ओम शांति 15 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बाबा ने आज की मुरली में कर्म, अकर्म और विकर्म के गहन ज्ञान को समझाया है और बताया है कि पवित्रता ही वो बुनियाद है जिस पर हमारी नई दुनिया की रचना टिकी है। बाबा ने समझाया कि बच्चे, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं, लेकिन पतित बनने से यानी विकारों के अधीन होने से कर्म विकर्म बन जाते हैं। उन आत्मा पर जंग, कट लगने का मुख्य कारण विकार हैं। अगर आत्मा पर जंग लगी हुई है तो उसकी बुद्धि हमेशा पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित होगी और वो भगवान की याद में नहीं रह पाएगी। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन हैं। वे ही आकर हमें समझाते हैं कि काम चिता पर बैठने से हम सांवरे पतित बन जाते हैं और ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे पावन बनते हैं। माया बहुत शक्तिशाली है और वो बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा सकती है। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं वे भी देह अभिमान और काम के वश होकर गिर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा तोड़कर गिरने पर 100 गुना दंड मिलता है। योग अग्नि से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हम पावन बनते हैं। ज्ञान से हम धनवान बनते हैं, जबकि योग से हम सदा निरोगी और पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा कि योगी की आयु लंबी होती है, भोगी की कम। पवित्रता ही इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हम सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं और आपस में भाई बहन हैं, इसलिए हम विकार के अधीन नहीं हो सकते। पुरुषार्थ प्रयास कैसे करें? बाबा ने हमें कई तरीकों से पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। 1. योग की अग्नि से विकारों की जंग उतारना। बाबा ने स्पष्ट किया है कि योग ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा पर लगी विकारों की जंग को उतार सकते हैं। कैसे करें? नियमित याद। सुबह और शाम को विशेष रूप से बाबा की याद में बैठें। चलते फिरते, खाते पीते, हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखने का अभ्यास करें। आत्म जांच। दिन में कई बार अपनी बुद्धि की जांच करें। ये देखें कि क्या आपकी बुद्धि किसी भी गलत विचार या क्रिमिनल तरफ तो नहीं जा रही है। अगर ऐसा हो तो तुरंत खुद को रोकें और बाबा को याद करें। 2. निश्चय बुद्धि बनना। ज्ञान की बातों पर संदेह नहीं करना है। बाबा ने कहा कि माया महारथियों को भी संशय में डाल देती है। कैसे करें? ज्ञान को समझना। मुरली को गहराई से समझें और उसका मंथन करें। निर्णायक बनना। एक बार जब आप किसी बात पर निश्चय कर लें तो उस पर अटल रहें। किसी भी परिस्थिति या माया के वार से डगमगाएं नहीं। 3. स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना। अपने स्वधर्म शांत स्वरूप आत्मा में स्थित होकर ही कर्म करें। कैसे करें? मैं कौन हूं? हर कर्म से पहले ये याद रखें कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं और आपका बाबा के सिवाय कोई नहीं है। भाई बहन की दृष्टि। सभी को आत्मा भाई भाई के रूप में देखें ताकि कोई भी विकार पैदा न हो। 4. सरल स्वभाव बनाना। बाबा ने वरदान में बताया कि सरल स्वभाव ही समाधान स्वरूप बनने की सबसे आसान विधि है। कैसे करें? झगड़ों से दूर। किसी भी प्रकार के झगड़े या जटिलता में न पड़ें। सहयोग देना। हर समय दूसरों को बहुत अच्छा कहकर उनका उत्साह बढ़ाएं और उन्हें सहयोग दें। यही सच्ची पालना और बड़ाई पाने की विधि है। बाबा ने हमें यह भी समझाया कि ये बहुत बड़ी मंजिल है जिसमें देह अभिमान ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए निरंतर ज्ञान और योग से खुद को मजबूत रखना ही हमें माया से सुरक्षित रख सकता है। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा का यह कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है और बाप को अपने कार्य को संपन्न करने की जल्दी है, परंतु साथ ही साथ स्थिरता अर्थात शांति है, प्रेम है, जिससे कार्य बिल्कुल एक्यूरेट अर्थात 100% सक्सेसफुल और समय से पहले ही फिनिश हो जाएगा। ओम शांति।